जनता की अदालत में बड़वाह नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता। जनता की अदालत में श्री राकेश गुप्ता, उनकी परिषद आज वकीलों, डॉक्टरों और इंजीनियरों की कसौटी पर। क्या कहते हैं परिषद के 3 वर्षीय कार्यकाल के बारे में नगर के वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर एवं सीए। आइए बड़वाह के प्रोफेशनल हस्तियों से करते हैं सीधी बात आजाद हिंदुस्तान के साथ। किसी भी नगर निकाय के अध्यक्ष और उनकी परिषद के लिए सबसे बड़ी कसौटी होती है उस नगर के नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरना और लोगों को साथ और विश्वास में लेकर नगर का विकास करना। आमतौर पर यह देखा गया कि ज्यादातर नगर निकाय अध्यक्ष और उनकी परिषद लोगों की आलोचनाओं का लगातार शिकार होते हैं, क्योंकि सभी की उम्मीदों को पूरा करना नामुमकिन होता है। यही कारण है ज्यादातर नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद निकाय के दफ्तरों में बैठते तक नहीं। लेकिन बड़वाह नगरपालिका के वर्तमान अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता, उनकी परिषद इस धारणा का अपवाद बनती जा रही है। नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता और उनके अधिकांश पार्षद अधिकांश समय न केवल नगरपालिका में मौजूद रहकर जन समस्याओं को सुनकर निराकृत करते हैं, बल्कि नगर के चहुमुखी विकास की योजनाएं भी बना रहे हैं। श्री राकेश गुप्ता पहले नगरपालिका अध्यक्ष हैं जिनके कार्यकाल में नगर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाए गए। कई बड़े लोगों के अतिक्रमण भी सख्ती के साथ हटाने में राकेश गुप्ता पीछे नहीं हटे। उसके बावजूद भी ज्यादातर लोग उनके कार्यकाल से संतुष्ट ही नहीं बल्कि खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि नगर में लगभग 70 करोड़ के विकास कार्य भी चल रहे हैं। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा इस परिषद के 3 वर्षीय कार्यकाल को जन अदालत में ले जाकर परखा जा रहा है। आखिर लोग क्या सोचते हैं श्री राकेश गुप्ता के इस कार्यकाल के बारे में। अब तक के 3 एपिसोड में हमने नगर के पूर्व नगरपालिका अध्यक्षों, कांग्रेस भाजपा नेताओं, अतिक्रमण हटाने से पीड़ित रहे व्यापारियों से बात की। आज हम बात कर रहे हैं नगर के वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और सीए वर्ग के प्रोफेशनल हस्तियों से, और जानते हैं क्या है उनके विचार श्री राकेश गुप्ता के 3 वर्षीय कार्यकाल के बारे में। इस कड़ी में सबसे पहले हम पहुंचे नगर के सुप्रसिद्ध इंजीनियर हरीश सामरिया के पास। आइए करते हैं उनसे सीधी बात। हम मौजूद हैं नगर के सुप्रसिद्ध इंजीनियर श्री हरीश जी सामरिया के पास। सामरिया साहब, बड़वाह नगर परिषद जो वर्तमान में श्री राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में चल रही है, अनेक विकास कार्य भी हो रहे हैं। उन विकास कार्यों को लेकर के आपका क्या कहना है? 3 साल पूरे हो चुके हैं। उन 3 सालों में नगर में क्या परिवर्तन देख रहे हैं और आने वाले 2 साल के अंदर आप उनसे क्या चाहते हैं एक नागरिक होने के नाते? अभी आपने जो श्री राकेश भाई के बारे में बात की कि नगर अध्यक्ष बने हैं, ये बड़वाह का सौभाग्य है। एक बहुत वर्षों से जिस चीज़ की अत्यधिक चाह थी वो अब लोगों की पूरी होने जा रही है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में हमें नरेंद्र मोदी जी से का व्यक्तित्व मिला है जो विकास के साथ देश की उन्नति, तरक्की और देश को हर तरह से एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए वो है। उन्हीं का छोटा रूप हमें बड़वाह में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मात्र विकास ही एक उनका विजन नहीं है। विकास के साथ आज शहर के जीडीपी बढ़ाना। आप देखिए जितने सारे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये जीडीपी बढ़ाएंगे, शहर के व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा? इतने सारे कॉम्प्लेक्स, सबसे बड़ी बात व्यापार करने की सुविधा विकास के साथ साथ, और सबसे बड़ा है कि नगर पालिकाओं को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना। आप देखिए रेवेन्यू कलेक्शन, अभी जियो मैपिंग का चल रही है। आप देखिए जियो मैपिंग में सबके आज डिजिटल युग में सब चीज़ व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। और श्री राकेश भाई ने जो है कि बीड़ा उठाया उनकी टीम के साथ कि सब चीज़ को व्यवस्थित रेगुलराइज जितना कर सकते हैं। देखिए बहुत पुरानी चीज़ें हैं, उनको रेगुलाइज करने में समय तो लगता है, लेकिन वो जिस तरह से रेगुलाइज करवा रहे हैं वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है। अच्छा, सबसे खुशी की बात यह है कि वो सिर्फ विकास ही नहीं देख रहे हैं, वो शहर की जन समस्या को भी देख रहे हैं, जो कि शायद उनका विषय नहीं है। उदाहरण के लिए अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा ट्रैफिक समस्या। उन्होंने जो ट्रैफिक समस्या में अभी जो वर्तमान में इरिगेशन के गेट खुलवाना, ये करवाना, ये रोड पर डिवाइडर बनवाना, ये उनका इस चीज़ का विजन देखा है कि ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट द डेवलपमेंट, ही इज़ बॉदर्ड अबाउट द पब्लिक प्रॉब्लम्स ऑल्सो। आप देखिए नगर पंचायत में वो नहीं है, लेकिन उन्होंने काटकूट से फाटे से लेके और नर्मदा जो तक का जो डिवाइडर का डिसीजन है, आपको नहीं लगता कि ट्रैफिक की समस्या कम होगी? ट्रैफिक की समस्या कम होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, नगर पालिका का रेवेन्यू आत्म वो बढ़ेगा, शहर में व्यापार बढ़ेगा और विकास कार्य हो गए। बस स्टैंड क्या, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या,
कई सारे शॉपिंग क्लब, सब्जी वालों की व्यवस्था प्रॉपर, सब चीज़ें सुलभ करवा रहे हैं। देखिए जब करेंगे तो थोड़ा सा तो तकलीफ होती है लोगों को, लेकिन जो टोटलिटी में देखें, ओवरऑल देखें, वो उससे बहुत ज़बरदस्त विकास कार्य हो रहा है। रेवेन्यू बढ़ रही है, शहर की खूबसूरती बढ़ेगी। हम लोग तो इंजीनियर हैं, हम तो चाहते हैं शहर पूरा प्लान्ड बने, और वो उसमें लगे हुए हैं। और मैं बहुत तहे दिल से, मेरे परिवार की तरफ से, मैं बल्कि रहता तो पंचायत में हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि पंचायत में भी वो पंचायत की प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखते हैं। अभी पंचायत में समस्याएं चले थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया। अब मेरी तो दिल इच्छा है, उनका जो हार्ड वर्क है, वर्क भी उनका बहुत हार्ड है, डेडिकेशन है। सबसे बड़ी बात तो जो उनका डेडिकेशन, वो जो मोदी जी का प्रिंसिपल है उस पर चलते हैं, और उनका सतत प्रयास नगर के लिए एक बहुत ही भाग्यशाली एरा है, पीरियड है 5 साल का। और आने वाले 2 सालों में तो मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे लगता है पंचायत तो उनके अंडर में आई जाएगी। फिर भी मैं क्योंकि पंचायत का निवासी हूँ, मेरा कारोबार मेरे शहर में भी और यहाँ भी है, तो मैं चाहता हूँ कम से कम कॉलोनी वासियों को नर्मदा जल देते हो। नर्मदा की लाइन जा रही है, उससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों को बड़वा में रहते हुए नर्मदा जल की मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़वा बहुत विकास करेगा, और जो हमारे आसपास के नगर विकास कर रहे हैं उनसे आगे निकलेगा। मेरी समस्त शुभकामनाएं उनके हार्डवर्क के, उनके डिवोशन के, उनके संकल्प को, उनके संकल्प शक्ति कई बार देखने को बाजार में मिल गई है। व्यक्तिगत रूप से बुराई लेते हुए भी उन्होंने शहर के विकास को प्राथमिकता दी है। उसके बाद हमने बात की नगर के सुप्रतिष्ठित वकीलों से। आइए सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अब हम बात करते हैं नगर के सुप्रसिद्ध वकील एडवोकेट श्री प्रणय जी गाँव सिंधे से, जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। भैया, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बड़वा नगर पालिका के वर्तमान में जो राकेश जी गुप्ता अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 3 साल पूरे हो चुके हैं जी। नगर के अंदर कहीं विकास कार्य भी चल रहे हैं जी। उन विकास कार्यों को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या बदलाव देख रहे हैं आप जी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं राकेश भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो विगत 3 वर्ष बीते हैं वास्तव में बड़वा के लिए स्वर्णिम रहे हैं। विगत कई वर्षों से हमने मौन नगर पालिका देखी है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर जो कार्य जिसके लिए हम चुन के किसी व्यक्ति को आगे लाते हैं, वो उसका दायित्व होता है कि वो उन कार्यों को करे, जनता की अपेक्षाओं को मन में रखे और उसको शिरोधार्य करते हुए पूरा करें। तो वो कार्य हमारे राकेश भैया ने करा। बड़वा में मेरे को नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई स्थान बचा है जहाँ पर उन्होंने अपना विकास कार्य नहीं किया हो। अभी अपन देखें तो बड़वा में जो राशि स्वीकृत करवाई है विकास कार्यों के लिए, वो राशि का आकार बताता है कि कितने विकास कार्य हो रहे हैं और कितने विकास कार्य और होने हैं। तो विकास कार्य तो लगातार हो रहे हैं, और ये अपेक्षा भी है भैया से कि इसी तरह से अपने आगामी 2 साल भी पूरे कर रहे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी उनको देता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, वाकई में वो तारीफ़ काबिल है हर क्षेत्र में। इसके अलावा एक बात और भी कहूँगा कि जो विकास कार्य के अलावा भी है कि वो हर किसी छोटे आदमी की, हर किसी बड़े आदमी की, किसी भेदभाव के बिना उसकी पूरी मदद भी करते हैं। अपन ने देखा है कि कई सालों से नगर पालिका का इंदिरा मार्केट जो बिल्कुल बड़वा के स्थिति के अनुसार बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं था। उस इंदिरा मार्केट को खाली करवाना, वहाँ पर दुकानों का निर्माण करवाना एक बहुत ही तारीफ़ काबिल काम है। और वही काम सब्जी मंडी के लिए भी मैं कहूँगा। जिस तरह से नक्शा स्वीकृत हुआ है, जिस तरह से दुकानों का निर्माण हुआ है, दुकानों का आकार, दुकानों की संख्याएं, ये भी वास्तव में एक कार्य करने की शैली बताती है कि उनका उद्देश्य क्या है। बिल्कुल विशेष उद्देश्य उनका विकास कार्य करना है, जो उन्होंने किया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आगे भी ऐसी ही अपेक्षा रखता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बड़वा बार एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट महेंद्र जी अमई। महेंद्र भाई, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि बड़वा नगर पालिका के 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं जी। राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में अनेक विकास कार्य भी चल रहे हैं। इन विकास कार्यों को लेकर के आपका क्या कहना है? नगर में आप क्या बदलाव देख रहे हैं और आने वाले 2 साल के अंदर उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं?
सबसे पहले तो मैं राकेश गुप्ता को उनकी पूरी परिषद को 3 वर्ष पूर्ण होने की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक बदलाव वाली बात कही जैन साहब आपने, तो निसंदेह एक बदलाव की बाहर चली है। हमने जो अपेक्षा की थी, या ये कहें कि अपेक्षा नहीं की थी, वो कार्य भी राकेश जी ने 3 साल में पूर्ण किए हैं। हमने जो उनसे उम्मीद रखी थी, निसंदेह 100% कहेंगे कि उम्मीदों पे राकेश जी खरे उतरे हैं और कहीं ज़्यादा खरे उतरे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं जी। मंडल में के अंदर भी महामंत्री मौजूद हैं। उस दृष्टि से आप क्या देखते हैं कि नगर के विकास में और क्या क्या काम होने चाहिए? देखिए, एक अभी जो राकेश भाई ने घोषणा की थी हमारे जय स्तंभ चौराहे की, वो एक सबकी अपेक्षा थी कि कहीं ना कहीं चूँकि मुख्य मार्ग है, मुख्य चौराहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव होना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले राकेश जी ने 1 करोड़ रुपए उसके लिए घोषणा की है, स्वीकृत किए हैं। एक वो बड़ी योजना है। साथ ही हमारे नगर में जो नवीन बस स्टेशन का निर्माण होना था, वो भी राकेश जी ने जो है नगर को सौगात दी है। हम एक चाह रहे थे कि बड़ा सा एक मार्केट हो, सुपर कॉम्प्लेक्स हो, वो भी सबके सामने निर्माणाधीन है। हमारे बढ़वा शहर के कई लोग कहते थे कि हम जब भी आते हैं तो बढ़वा अंधेरे में डूबा रहता है, बढ़वा में कोई विकास नहीं दिखता। तो वो भी लगभग नगर पालिका और राकेश जी के माध्यम से उन्होंने जो काटकुट फाटे से लेकर अपना पंजाब पेट्रोल पंप नावघाट खेड़ी तक स्वीकृत किया है कि बीच में बढ़िया सा डिवाइडर रहेगा और उसमें जो है रोशनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक नया बदलाव है बढ़वा के लिए, बढ़वा वासियों के लिए। एक गौरव की बात है कि राकेश जी जैसा अध्यक्ष मिला है, हमारे विकास पुरुष मिला है, निसंदेह हमारे लिए भी गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं बढ़वा के सुप्रसिद्ध एडवोकेट आशिक सैफी साहब से। सैफी साहब, ये बताइए कि बढ़वा नगर परिषद के राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में 3 साल पूर्ण हो चुके हैं। नगर में अनेक विकास कार्य भी चल रहे हैं। क्या बदलाव आप नगर में देख रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको? कैसा कार्यकाल रहा इस परिषद का? और आने वाले 2 साल में बढ़वा के विकास के लिए आप क्या अपेक्षा रखते हैं? विगत 3 वर्षों में जो विकास का अनुभव हुआ है वो वास्तविक रूप से ज़मीनी स्तर पर अब देखने को मिला है। विकास 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है कागज़ों पे और एक होता है ज़मीन पे, जो हकीकत के रूप में होता है। इनके कार्यकाल में हम ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि जो वास्तव में जो विकास हो रहा है, जैसे सड़कों का चौड़ीकरण होना, अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम होना और रोड्स का जो निर्माण होना, आसपास पेवर ब्लॉक वगैरह जो लग रहे हैं, वो जो नगर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इनका जो प्रयास किया जा रहा है, वो वास्तव में बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत ही अच्छा कदम है इनका नगर विकास के लिए। और जिस प्रकार से हमारे नगर अध्यक्ष महोदय जो प्रयासरत है, तो मैं मानता हूँ कि आने वाले 2 साल बाद ये नगर एक अच्छे ही स्वरूप में एक अलग ही ढंग से प्रकट होगा अपने आप में। और हमें काफ़ी खुशी है कि इस प्रकार का विकासशील व्यक्ति हमारे बढ़वा में नगर पालिका अध्यक्ष रूप में बैठे हुए हैं। हमारी शुभकामना उनके साथ में है और उनसे उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से जिस तरीके से वो विकास कर रहे हैं, उसी विकास को आगे और करते रहे और हमारे नगर को एक अच्छा स्वच्छ नगर और स्वच्छ शहरों की गिनती में पहले स्थान पर लेके आए। बहुत बहुत। उसके बाद हम पहुंचे नगर के सीए एवं चिकित्सकों के पास। जानते हैं इस कार्यकाल के बारे में वे क्या सोचते हैं। हम मौजूद हैं नगर में सीए का दायित्व निभा रहे श्री प्रीतेश जी जैन के पास। प्रीतेश जी, ये बताइए कि बढ़वा नगर पालिका के 3 साल पूर्ण हो चुके हैं। राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में अनेक विकास कार्य भी चल रहे हैं। इन विकास कार्यों को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या परिवर्तन देख रहे हैं? क्योंकि आप सीए हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे भी आपकी चर्चा होती होगी। क्या कहना है आपका? जी, सर्वप्रथम तो हमारे नगर के प्रथम नागरिक श्री राकेश जी गुप्ता, उनके लिए सबसे पहले तो उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने सकुशल सफलतापूर्वक अपने 3 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया है। और इन 3 वर्षों के कार्यकाल में अनेक प्रगति के नगर के लिए कई सौगातें प्रस्तुत की है। जैसे कि काफ़ी समय से इंदिरा मार्केट जो हमारा था, वो काफ़ी समय से ऐसा ही चल रहा था, लेकिन उसका नवीनीकरण करके कहीं ना कहीं उससे हमारे नगर की सुंदरता बढ़ाई है। फिर अपने जय स्तंभ चौराहे का जो अपना जय स्तंभ है, उसके लिए उन्होंने एक सुंदरीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं। बस स्टैंड नया हो रहा है, उसका नवीनीकरण किया गया है। काफ़ी समय से परेशानी थी कि बस स्टैंड पे बस आ नहीं रही थी
आ भी रही थी तो प्रॉपर उसके लिए व्यवस्था नहीं थी। आज वहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय, अन्य व्यवस्थाएं की जाएगी जिससे कि जो आम जनमानस है उनको बस के लिए कहीं रोड पे भटकना ना पड़ेगा जी, वो लोग वहाँ पे प्रतीक्षा कर पाएंगे सही तरीके से। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने नगर पालिका का भी नवीनीकरण कराया है। काफ़ी समय से नगर पालिका जो जर्जर हालत में हो रहा था उसको बहुत ज़रूरी था कि उसका नवीनीकरण किया जाए। जी। तो ऐसे कई उन्होंने कार्य किए हैं जिससे कि हमारे नगर में सुंदरता बढ़ी है, प्रगति हुई है। आने वाले 2 साल में अब क्या चाहते हैं आप इनसे? बस यही चाहते हैं कि अभी जो 3 वर्षों में उन्होंने कार्य किया है इसी को आगे निरंतर चलाते रहें और इसी प्रकार से हमारे नगर को और आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं साई हॉस्पिटल बढ़वा के संचालक एवं समाज सेवी भी हम कह सकते हैं डॉक्टर अजय जी मालवीय से। डॉक्टर साहब, नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। अनेक विकास कार्य नगर के अंदर हो रहे हैं। उन विकास कार्यों को लेकर के आपका क्या कहना है और आगे आने वाले 2 साल में आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैं पहले तो सबसे पहले राकेश जी गुप्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं उनके 3 साल कंप्लीट होने पे। बढ़वा शहर को एक अलग पहचान दिलाने का जो जिम्मा राकेश जी गुप्ता जी ने किया है, वो हर क्षेत्र में विकास की ओर ले जा रहे हैं बढ़वा शहर को। चूँकि हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, मैं स्वास्थ्य की बात करूं कि स्वास्थ्य में भी राकेश भैया हमेशा पूरे शहर की चिंता करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और क्या कर सकते हैं हम हेल्थ में। इसी सिलसिले में जब मेरी डिस्कस हुई थी तो राकेश भैया का ये था कि मैं पूरे बढ़वा को कैसे निरोगी कर सकता हूँ, पूरे बढ़वा को हम कैसे स्कैनिंग कर सकते हैं। भैया और हमने मिलकर एक प्लानिंग की कि हम हर वार्ड में एक निःशुल्क कैंप रखें जिसमें मेडिसिन भी हम फ्री करें। भैया क्या कहे अनुसार सारे 18 वार्ड में हमने कैंप किए, काफ़ी सारे मरीज हमने देखे, कुछ के ऑपरेशंस भी हुए हैं। तो ऐसी मानसिकता रखने वाले राकेश जी गुप्ता इस शहर को एक अलग पहचान दिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बढ़वा में चारों तरफ विकास कार्य हो रहे हैं, हर चीज़ में विकास कार्य हो रहे हैं, ट्रैफिक में काफ़ी सारे सुधार हुए हैं। तो मैं आगे भी चाहूँगा कि राकेश गुप्ता जी ऐसे ही बढ़वा शहर को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देते रहें। हम मौजूद हैं बढ़वा के HM हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर हिमांशु सिंह जी के पास। सर, नगर पालिका बढ़वा के 3 साल पूरे हो चुके हैं। वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में बहुत सारे विकास कार्य चल रहे हैं। उनको लेकर के आपका क्या व्यूज है? क्योंकि आपके यहाँ पर बहुत सारे लोग इलाज कराने के लिए भी आते हैं, बहुत सारे लोगों से आपका संपर्क भी रहता है। आप क्या सोचते हैं उनके कार्यकाल के बारे में? नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु HM हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। राकेश भैया, राकेश जी गुप्ता जी नगर पालिका अध्यक्ष जो कि इस समय बढ़वा के अध्यक्ष हैं, उनके बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा के हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि इस 3 वर्षों में बहुत ही ज़्यादा बढ़वा में विकास हुआ है। बढ़वा में नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डेवलप किए जा रहे हैं। यहाँ पे पुरानी बस स्टैंड को हटा के नया बस स्टैंड का, एक आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। लगातार जाम ना लगे, यहाँ जाम की जो हमेशा से परेशानी रही है, बड़े वर्कर निकलते हैं। रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है, रोडों की प्रॉपर मरम्मत होती रहती है। और मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे लास्ट 2 ईयर से जब से मैं यहाँ देख रहा हूँ, और सारे त्योहारों को बड़े ही उल्लास भावना से सभी संप्रदाय के लोग मिल के, नगर पालिका और प्रोफेशनल लोग, सभी लोग मिल के उसको यहाँ पे करते हैं। तो जहाँ मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि राकेश जी गुप्ता बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा के रखते हुए, और जो विकास इंदौर में हो रहा है, स्वच्छ इंदौर का, उसी थीम पे यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ प्रॉपर सफाई की व्यवस्था है। हम जैसे हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के लिए भी हम लोगों को प्रॉपर नगर पालिका का सपोर्ट हमेशा मिलता है।
कोई भी परेशानी होने जल से संबंधित या सफाई से संबंधित में हम उनसे नगर पालिका में अगर हम कॉल भी करते हैं तो हमें पूरा रिस्पांस मिलता है। पहले जैसा था कि सुनते थे हम कि नगर पालिका में जाना काम कराना बहुत ही कठिन होता था। अब यहाँ पे ऐसा है कि कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति जन मानस कोई सामान्य व्यक्ति भी जाके अपना काम करवा सकता है। सारा स्टाफ टाइम पे मिलता है और खुद राकेश गुप्ता जी वहाँ पे बहुत बार मौजूद रहते हैं और वो सभी चीज़ों को पर्सनली ढंग से सभी लोगों की परेशानियों को सॉल्व करते हैं। तो इस उनके कार्यकाल में विकास तो बहुत तीव्र गति से चल रहा है। ये तो बहुत 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 धन्यवाद।